बच्चों, मैं राजेश सिंह पंवार, गणित अध्यापक, जय किसान इंटर कॉलेज रौड़धार, टेहरी गढ़वाल, पंवार क्लासेस के माध्यम से आपके सम्मुख एक नई वीडियो के साथ हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो गणित विषय है उसके पाठ संख्या 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने पाठ संख्या 2 जो बहुपद है आपके पास उसका अध्ययन हमने किया। तो उसमें हमने बहुपद से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी आपको दी, बहुपद की घात और बहुपद में शून्यों की संख्या आप कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपद का ग्राफीय या आलेखीय निरूपण किस प्रकार होता है। तो चलिए उसको देखते हैं, किस प्रकार बहुपद का आलेखीय और ग्राफीय निरूपण होता है और उसमें कैसे आप शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक बार जो हमने पिछले वीडियो में देखा उसको रिकॉल कर लेते हैं, उसका पुनर्स्मरण कर लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा पिछले वीडियो में कि रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। जो रेखिक बहुपद है उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, 1, क्योंकि उसमें जो चर राशि है उसके केवल एक मान के लिए बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या क्या होती है, 2। क्यों? क्योंकि उसमें चर राशि के केवल 2 मानों के लिए ही बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में भी शून्यों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यानी कह सकते हैं कि बहुपद में जितने घात का होगा बहुपद जितने घात का होगा शून्यों की संख्या उसमें उतनी ही होगी। तो ये तो हमने इसका बीजगणितीय रूप देखा। अब इसका ग्राफीय या आलेखीय निरूपण हम देखते हैं। तो इसको समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स जानकारी जो आलेख और ग्राफीय निरूपण होता है उसमें हम जानते हैं। कक्षा 9 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कार्तीय तल, और वहाँ पर हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक क्षैतिज रेखा होती है, जैसे यहाँ पर क्षैतिज रेखा है, एक्स और एक्स डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स को इधर दिखा देते हैं, वैसे ऐसे भी लिखते हैं एक्स डैश या एक्स डैश एक्स, हम ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्स डैश इधर दिखा है, आप एक्स इधर भी दिखा सकते हैं, एक्स डैश इधर भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से ये रेखा कौन सी होती है, जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, वाई डैश। तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है, जो ये क्षैतिज रेखा है, ये एक्स डैश या एक्स डैश, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष है, देखो ये जो रेखा है इसको हमने क्या कहा, ये एक्स अक्ष का। और जो एक खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर करता है, ये ठीक जो जहाँ पर है ये ओ बिंदु, उसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये सामान्य जानकारी है। तो इस ग्राफ या कार्तीय तल के आधार पर ही हमने बहुपद का ग्राफीय निरूपण करना है। तो किस प्रकार से ये बहुपद का ग्राफीय निरूपण होता है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो पहला है रेखिक बहुपद का आलेखीय निरूपण। जो रेखिक बहुपद है यानी एक घात वाला बहुपद है। एक घात वाला बहुपद किस रूप का होता है, ax + b। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर ये हमने 2 रेखाएं खींची है, एक ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये वाला जो पहला वाला चित्र है, इस पहले वाले चित्र में आप देखो एक रेखा मिल रही है आपको। इसी तरह से दूसरे वाले में भी देखो आपको एक रेखा मिल रही है, AB रेखा मिल रही है। तीसरे वाले में भी आपको एक रेखा मिल रही है। चौथे वाले में भी आपको क्या मिल रही है, एक रेखा मिल रही है। तो पहली चीज़ याद रखिए कि रेखिक बहुपद जब भी होगा आपके पास, रेखिक बहुपद में हमेशा आपको ये लाइन मिलेंगे। ये लाइन, एक रेखा, एक सरल रेखा आपको प्राप्त होगी। एक सरल रेखा, ये जो ये वाली है एक सरल रेखा है। ये क्या है, एक सरल रेखा है। ये क्या है, यहाँ पर एक सरल रेखा है। ये वाली क्या है, एक सरल रेखा है। तो हमेशा रेखिक बहुपद में आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, रेखिक बहुपद जब होता है तो उसमें जो चर राशि, रेखिक बहुपद यहाँ पर कौन सा हम ले रहे हैं, ax + b। तो जब x में कोई बहुपद है, x में कोई रेखिक बहुपद है, तो वो हमेशा x को एक ही बिंदु पर काटता है। जैसे यहाँ पर हमने x के रूप में कौन सा बहुपद लिया, 2x + 3, 5x - 3, 5x - 7x। तो यहाँ पर x का पद है, ये सारे क्या है, रेखिक बहुपद है। तो ये जो रेखिक बहुपद है, ये x अक्ष को, जो x डैश है, ये वाली लाइन जो इस तरह से पड़ी हुई लाइन है, इसको कितनी बिंदु पर काट रहा है, देखो
एक बिंदु पर काट रहा है, इस एक्स को एक बिंदु पर कट रहा है। इसी तरह से दूसरे वाले चित्र में देखिए, इस सरल रेखा कितने बिंदुओं पर काट रही है, एक्स एक्स को एक बिंदु पर काट रही बी पर। यहाँ पर भी देखो ये एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर कट रहा है, एक बिंदु पर कट रहा है, एक ही बिंदु ए बिंदु पर कट रहा है, ठीक है। और इसी तरह से चौथे वाले में भी देखिए कितने बिंदु पर कट रहा है आपका, यहाँ पर ये एक बिंदु पर कट रहा है। तो याद रखिए रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक जो बहुपद होते हैं, रेखिक बहुपदों में हमेशा जो सरल रेखा आपको प्राप्त होती है वह सरल रेखा एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटती है। तो पहली क्या चीज़ थी, रेखिक बहुपद में आपको एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और दूसरा रेखिक बहुपद जो होता है वो अगर एक्स अक्ष के रूप में है, आपके पास रेखिक बहु एक्स उसमें चर राशि है, तो वो एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगी। अगर वाई के रूप में होगा तो वो वाई अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगी। यहाँ पर एक्स के रूप में ले रहे हैं तो वो एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काटती। इसलिए जब वो एक ही बिंदु पर काटती एक्स अक्ष को, तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। तो तीन बातें आपने याद रखनी है रेखिक बहुपद के आलेखीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण में, तीन बातें आपने याद रखनी है। इसको हम आगे लिख देते हैं, इधर हम लिखते हैं इसको। रेखिक बहुपद जो ए एक्स प्लस बी है, काटते तल में एक्स अक्ष को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। एक ही बिंदु पर काट रहा था वो अक्ष बिंदु को, एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को रेखिक बहुपद एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटता है। दूसरा, रेखिक बहुपद जो होता है एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, हमने पीछे देखा। और तीसरा जो रेखिक बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या केवल कितनी होती है, एक होती है। सब चीज़ एक होती है, एक बिंदु पर काटेगा, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा और शून्यकों की संख्या एक होगी। किसमें, रेखिक बहुपद में, ठीक है। ये आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक बिंदु पर कटेगा। जब एक्स अक्ष केवल एक बार कटेगा, ये आपने सवालों में देख रहे हैं, एक बार कटेगा एक्स अक्ष, तो वहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक, ठीक है, और रेखिक बहुपद होगा वहाँ पर। अब है द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण। द्विघात बहुपद का किस रूप का होगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यानी वहाँ पर दो घात वाला बहुपद हुआ। अधिकतम घात कितनी होगी बहुपद की, 2। तो इसको देख लेते हैं चित्र में। तो दो घात वाला जो बहुपद होगा उसमें आपको या तो इस तरह का वक्र मिलेगा, इस तरह की रेखा मिलेगी, या इस तरह का वक्र मिलता है, ऐसे ऊपर या नीचे को, दो साइड में, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है इस तरह का जो वक्र मिलेगा, ये तब मिलेगा जब a इज़ ग्रेटर देन 0। a का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के वास्तविक संख्याएं। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, अगर a से बड़ा, जो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक a, वो अगर कितना है, 0 से बड़ा है, यानी धनात्मक संख्याएं हैं, तब आपको इस तरह से u के आकार का आपको वक्र मिलेगा। और अगर a का मान a इज लेस देन 0 है, यानी ऋणात्मक संख्या है, a क्या है, ऋणात्मक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक है, तब आपको कैसा वक्र मिलता है, ये इस तरह से उल्टा u मिलेगा। तो ये दो प्रकार के वक्र आपको मिलते हैं यहाँ पर, इस प्रकार के, एक ऊपर वाला एक नीचे। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं इसको, परवलय। इस वक्र का नाम है पैराबोला, इंग्लिश में कहते हैं, और इसको कहते हैं परवलय। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि द्विघातीय बहुपद में आपको क्या मिलता है, एक परवलय आकार, एक परवलय मिलता है। वक्र कैसा मिलता है आपको, परवलय। जबकि रेखिक बहुपद में क्या मिल रहा था आपको, एक सरल रेखा। परवलय दो प्रकार से हमने बता दी, एज ग्रेटर देन 0 पर आपको ऊपर की ओर पैराबोला मिलेगा खुला, और अगर एज लेस देन है तो नीचे की ओर पैराबोला मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देखनी कि जो द्विघात वाला बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद होता है, यानी दो घात वाला बहुपद होता है, वो एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है। देखो यहाँ पर ए और बी दो बिंदु पर कट रहे हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पर दो बिंदु पर कट रहे हैं, तो अधिकतम कितनी बिंदुओं पर कटेगा, ये दो बिंदुओं पर। एक बिंदु पर भी कट सकता है, जैसे यहाँ पर है, एक बिंदु पर कट रहा है, एक बिंदु पर यहाँ पर भी कट रहा है। तो द्विघाती जो बहुपद होते हैं उसमें जो अगर बहुपद आपके पास कैसा है, चर राशि x के रूप में है, तो जो आपका ग्राफ है उस ग्राफ में x अक्ष कितनी बार, अधिकतम कितनी बार कट सकता है, 2 बार। अधिकतम 2 बार कटेगा x अक्ष, ये अधिकतम 2 बार कटेगा।
और कम से कम कितनी बार कट सकता है? एक बार भी, जरूर नहीं कि 2 बार ही कटेगा, एक बार भी कट सकता है, एक बार भी कट सकता है और अधिकतम 2 बार कट सकता है, 2 से अधिक बार नहीं कट सकता। तो याद रखना है कि जो आपका द्विघाती बहुपद है उसमें वक्र आपको परवलयिक आकार का मिलेगा और एक्स अक्ष को वो कैसे काटेगा, किस तरह से काटेगा? 2 बिंदुओं पर काटेगा, अधिकतम 2 बिंदुओं पर, एक बिंदु पर भी काट सकता है किंतु अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटेगा? 2 बिंदुओं पर। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्या है, इसमें शून्यकों की संख्या आपने ज्ञात करनी, इस प्रकार के आपने सवाल ज्ञात करने हैं। तो हम पहला ये वाला उदाहरण ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, साइड से, राइट साइड से। यहाँ पर देखो एक सरल रेखा आपको मिल रही है, यहाँ पर ये शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, कितनी बार कट रहा है एक्स एक्स, शून्यकों की संख्या कैसे पता निकालेंगे? एक्स एक्स कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है यहाँ पर एक्स एक्स? एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब देखो दूसरे वाले चित्र में, यहाँ पर देखो ये वक्र है, आपको एक चित्र दे रखा है, ये पैराबोला टाइप का दे रखा है, परवलय आकार का दे रखा है। एक्स एक्स कितनी बार कट रहा है यहाँ पर? 2 बार, एक बार यहाँ पर ए पर कट रहा है और एक बार ये बी पर कट रहा है, 2 बार कट रहा है। आप देख सकते हैं एक बार ये ए पर कट रहा है, ये ए पर, और एक बार बी पर, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक्स एक्स 2 बार कट रहा है। यहीं पर देख लीजिए, ये तीसरा वाला है, यहाँ पर एक्स एक्स कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। देखो एक बार ए पर कट रहा है, यहाँ पर ए पर कट रहा है, ठीक है, एक बार कहाँ पर कट रहा है? ए बिंदु पर, एक बार कहाँ पर कट रहा है? ये बी बिंदु पर, और एक बार कहाँ पर कट रहा है? एक्स एक्स सी बिंदु पर, 3 बार कट रहा है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसमें देखिए, इस वाले में यहाँ पर कितनी बार कट रहा है? यहाँ पर कितनी बार कट रहा है? 1 बार कट रहा है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। शून्यों की संख्या का आप पता कर सकते हैं वक्र के आधार पर। आपने ये देखना है कि वो वक्र कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, अगर एक्स अक्ष के रूप में चर राशि है। वाई, अगर वाई के रूप में आपके पास बहुपद है तो तब आप वाई अक्ष को देखेंगे, तो जनरली आप एक्स अक्ष को ही देखते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये वक्र है यहाँ पर, अब ये देखो यहाँ पर ये वक्र न तो एक्स अक्ष को काट रहा है न वाई अक्ष को काट रहा है, काट रहा है यहाँ पर किसी को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो याद रखिए, अगर कोई वक्र या कोई रेखा किसी भी अक्ष को या एक्स अक्ष को नहीं काटती है तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। एक बार काटेगा वक्र को तो 1 शून्यक होगा, जैसे यहाँ पर है। 2 बार वक्र को काटे, एक्स अक्ष को काटेगा, एक बार एक्स अक्ष को काटेगा कोई वक्र तो शून्यकों की संख्या 1। 2 बार काटेगा अगर वक्र एक्स अक्ष को तो शून्यकों की संख्या 2। 3 बार काटेगा अगर वक्र एक्स अक्ष को तो शून्यकों की संख्या 3। 4 बार काटेगा तो 4 शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, जो आपकी प्रश्नावली है या आपकी प्रश्नावली है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.1, तो यहाँ पर है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। तो ये पहले वाले सवाल में देखो, जो ये अभी हमने बताया था आपको, यहाँ पर देखो ये वक्र है, ये वक्र है। तो इस वक्र में देखो यहाँ पर जो ये वक्र दे रखा है आपको, ये ऊपर लाइन दे रखी है, तो ये काट रहा है किसी एक्स एक्स को, काट रहा है किसी बिंदु पर, एक्स एक्स को नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है ना। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 0। अब देखो दूसरे वाले में, देखो यहाँ पर वक्र कितनी बार कट रहा है? बस इस वाले बिंदु पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है एक्स एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1। तीसरे वाले सवाल में देखें, इस तीसरे वाले सवाल में इसमें कितनी बार कट रहा है? देखो एक बार तो यहाँ पर कट रहा है वक्र एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ पर कट रहा है और एक बार यहाँ पर कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पर एक बार कटा तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 1। यहाँ पर कितनी बार कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 0। तो आप लिखेंगे कि इस ग्राफ में, पहले वाले में, इस चित्र में शून्यों की संख्या 0 है, क्योंकि ये कहीं भी एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस चित्र में, दूसरे वाले में, इस चित्र में क्योंकि ग्राफ जो वक्र है वो 1 बार कट रहा है, वक्र ऐसा लिखेंगे, वक्र। अगर दूसरे वाले में कि क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है, 1 बार कट रहा है, तो इसलिए शून्यों की संख्या 1 होगी। तीसरे वाले में लिखेंगे क्योंकि वक्र एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या 3 होगी। इस वाले सवाल में देखो कितनी बार कट रहा है वक्र, इस वाले सवाल में, चौथे वाले में, यहाँ पर 1 बार तो यहाँ पर कट रहा है और 1 बार यहाँ पर कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी है? 2। तो आप लिखेंगे क्योंकि यह वक्र एक्स अक्ष को
2 बार काटता है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब देखें यहाँ पर, देखें फिर से देखें यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर कितने बार कट रहा है, एक्स अक्ष 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार और ये 4 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ 4। ये 5वां सवाल था, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार कट रहा है। अब अगले वाले में देखें, छठे वाले में, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने बार कट रहा है, 1 बार यहाँ पर कट रहा है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार कट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी सवाल में 3 बार। तो ये प्रश्नावली 2.1 है, इसको आप स्वयं हल करेंगे। तो इस प्रकार आप ग्राफीय या आलेखन विधि से पता कर सकते हैं कि किसी बहुपद में कितने शून्यक हैं। जितनी बार वो एक्स अक्ष को काटते हैं, अगर एक्स अक्ष के रूप में आपके पास बहुपद है, तो जितनी बार वो एक्स अक्ष को काटेगा वह उस बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्नावली 2 को हमने अभी आपको समझाया किस तरह से सारे प्रश्न आपने हल करने। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं हल यहाँ पर कर देता हूँ। पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां आपने करना है। तो देखें इस प्रश्नावली में किस तरह से आप करेंगे। जो पहला प्रश्न है आपका, जो पहला चित्र है, ये आपके प्रश्नावली में बना है, मैंने यहाँ पर बना भी दिया है। तो यहाँ पर देखो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको वक्र दिया है, ये वाली रेखा है, जो नीली रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वक्र है यहाँ पर। इसको क्या कहा गया, इसका जो मान दे रखा है यहाँ पर, इसको कहा गया वाई पी एक्स। पी एक्स आप जानते क्या प्रदर्शित करता है, पी एक्स का क्या मतलब होता है, पी एक्स का मतलब होता है, पी एक्स का क्या मतलब होता है, पी एक्स को हम कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं हम, बहुपद। ये जो है इसको y बराबर पी एक्स, पी एक्स को क्या कहा जाता है, बहुपद। ठीक है, तो इसको y के रूप में लिख दिए, y बराबर पी एक्स है। जो आपका जो बहुपद होगा उसमें जो चर राशि होगी वो x होगी, पर उसका मान किसके बराबर है, y के। यहाँ पर y चर राशि नहीं है, चर राशि कौन है बहुपद की, x ही है, पी एक्स है। तो यहाँ पर हमने ज्ञात करना है कि इस चित्र में शून्यकों की संख्या क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवाल जो आप प्रश्नावली 2.1 में देखते हैं, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको ध्यान से देखिए। तो देखें इसमें कैसे करना है आपने इसको। तो इसमें आपको दिया गया है नीली रेखा, मैंने आपको बता दिया, जो ये नीला वाला भाग है, रेखा है, ये वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में जो ये रेखा है, ये वाली नीली वाली रेखा, ये एक्स अक्ष को कहीं पर भी काट नहीं रही है। एक्स अक्ष आपका यहाँ है, ये एक्स अक्ष यहाँ है और ये रेखा यहाँ है, ऊपर की साइड है, तो कहीं नहीं काट रही है। जब कोई रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटती है तो उस समय उसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। अगर ये ऐसा काट देती, मान लीजिए ऐसा काट देती, यहाँ पर ये नीली रेखा ऐसे काट देती, तब कितनी होती शून्यकों की संख्या, 1, क्योंकि तब इसमें किस बिंदु पर काट रही थी, एक्स को एक बिंदु पर काट रही थी, एक्स अक्ष को। अगर ये इस तरह से घूम जाता फिर तब कितने हो जाता है, 2 बिंदु, एक यहाँ पर काटती और यहाँ पर काटती। किंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नीली रेखा है ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही यहाँ, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। अब देखें इसमें नीचे देखें, दूसरा जो है ग्राफ है, इसमें देखें ये नीली रेखा जो है आपको दिखाई दे रही है ग्राफ वाली। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है, केवल यहाँ पर काट रही है। देखो यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है। तो अब इस ग्राफ के द्वारा जो वक्र होगा, जो वक्र आपके पास है पी एक्स, वो एक्स अक्ष को केवल कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। अगर मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा हो जाता, यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा हो जाता और ऐसा घूम के यहाँ चला जाता, तब कितनी बिंदुओं पर काटता है, ये 2। तब आप कितना लिखते हैं, तब आप यहाँ पर लिखते हैं इस ग्राफ में वक्र एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसलिए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। किंतु यहाँ पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 है। तो ये प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 और 2 हमने कर दिए हैं। बाकी आप प्रश्नावली 2 के शेष प्रश्न स्वयं हल करेंगे। ठीक है। तीसरा और चौथा आपने स्वयं हल करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आपने स्वयं हल करना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आता है। बहुत सरल सा सवाल है, चित्र के माध्यम से आपने समझना है कि वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है और उस हिसाब से आपने शून्यों की संख्या उसमें लिख देनी है। तो पवार क्लासेस के माध्यम से आज हमने बहुपद में शून्यकों
और ग्राफीय या आलेख्य निरूपण द्वारा किस प्रकार आप शून्यकों की संख्या का पता बहुपद में कर सकते हैं, उसका अध्ययन हमने इस पवार क्लासेस के माध्यम से किया। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।